पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह फ़ैसला किया जा चुका है कि कोई भी गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहे अब ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में कि जब नज़र आ रहा है कि गैर मुल्की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस हैं और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। कोई मुल्क इसकी इजाज़त नहीं देता। अब दूसरी तरफ ये हो रहा है कि अफ़गान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, इदारों के हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं। बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है कि जी इसमें हमारे साथ ताबुन नहीं किया जा रहा, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। जबकि हकीकत ये है, फैक्ट्स ये हैं कि जब से नई अफ़गान हुकूमत आई 60% इजाफा हुआ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, 15 खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं, लेकिन जब ये चीज़ सामने रखी जाती है तो अफ़गान हुकूमत की तरफ से कहा जाता है जी हम क्या कर सकते हैं इस पर। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, आमिर इजाज़ साहब भी मेरे साथ हैं। मसूद खान साहब, ये जो अब पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह एक पैगाम है और ये इस तरह से कहा जा रहा है कि जी या तो आप पाकिस्तान के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ एक अच्छे हमसाये के तौर पर रहकर, दूसरा आप फिर टीटीपी के साथ या फिर हो जाएं। तो आपके ख्याल से अब ये बड़ा वाज़ेह वक्त आ गया है और पाकिस्तान के पास अब एक ही रास्ता है कि हमें बिल्कुल वाज़ेह करना होगा कि अगर कोई भी हमसाया मुल्क हमारे दुश्मनों का साथ दे रहा है तो फिर हमें उसी तरह से उनके साथ निपटना पड़ेगा। जी उसामा, बहुत शुक्रिया। देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़बरदस्त बातें की और उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में कि इसी तरह से बात हुई है कि आप उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम दो कंट्रीज से, वी आर टू डिफरेंट कंट्रीज से, दोनों सॉवरेन स्टेट्स हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान से लोग हमारे हैं, जो वहाँ पे टीटीपी के टेररिस्ट हैं, वो हमारे हवाले किए जाएं। और हमारा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड जारी रहेगा, हम आपको फैसिलिटेट करते रहेंगे और हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ है। पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि एक पीसफुल, स्टेबल, प्रॉस्परस अफगानिस्तान इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के डेवलपमेंट्स रीजन में हुए आफ्टर 15 अगस्त 2021 हमने देखा कि यहाँ पे एक्टिविटीज जो एक सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी विद टीटीपी से, जो एक सीज फायर था नवंबर 2022 को यूनिलैटरली उन्होंने उसको एंड किया और उसके बाद सब्सिक्वेंटली दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। और फिर हमने देखा कि अटैक्स हुए हैं राइट फ्रॉम चतराल और नीचे गए और अभी रिसेंटली फिर अभी पसनी में एंड देन PFS मियावाली। तो एक सर्ज हमने देखी और फिर हमें इस बात का एहसास है और हमें इस बात का दुख है क्योंकि ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान से कर रहे हैं, वहाँ से सेफ हेवन से, जो हेवन से वहाँ से आ रहे हैं। मोreover they are in a position of अमेरिकन वेपन्स है, जो सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट वेपन्स है इनके पास। देखें M4 है, M16 है, नाइट विजन गॉगल्स हैं और मतलब स्नाइपर वेपन्स इनके पास हैं और तो फुली इक्विप्ड है जो नेटो वेपन्स है। और फिर अकॉर्डिंगली जो वेस्टर्न मीडिया ने खुद कहा कि $7 बिलियन के वेपन्स एंड इक्विपमेंट दे वर लेफ्ट बाय अमेरिकन्स इन अफगानिस्तान। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि thousands of weapons they were left by American forces। आज अफगानिस्तान में वहाँ पे वेपन्स की मार्केट बनी है, चाहे वो साउथ में और ईस्ट में, कंदहार में, पंजवाई बहुत बड़ी मार्केट है वेपन्स की। सो फॉरेन पॉलिसी ने लिखा तालिबान आर नॉट ट्रेडिंग वेपन्स एंड दे आर अर्निंग बिलियंस। तो ये चीज़ें हैं कि अब कोई भी जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है वो आज जाके वेपन्स खरीद सकते हैं। हमारी कोशिश और हमारी रिक्वेस्ट अफगानिस्तान से यही रही, हमने उनको एविडेंस भी दिया कि भाई अपने सॉइल को आप ना यूज़ होने दें, क्योंकि उनके कमिटमेंट थे नॉट ओनली विद अकॉर्डिंग टू दोहा अकॉर्ड या बल्कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन और जो रीजनल कंट्रीज के साथ भी एक कमिटमेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।